हेलो स्टूडेंट्स, आई अगेन वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल। और बच्चों, जैसा कि हम लोग टॉपिक पढ़ रहे हैं डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप, उसी का ये नेक्स्ट वीडियो है, वीडियो नंबर 4 है डिसोल्यूशन का। मैं आपको इसके अंदर कंसेप्ट बताऊंगा, मेन बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है इस वीडियो के अंदर। और जो इस वीडियो में हम लोग कंसेप्ट डिस्कस करेंगे वो कंसेप्ट डिस्कस करेंगे डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस या रियलाइजेशन एक्सपेंसेस का अकाउंटिंग कैसे करना है। डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस या रियलाइजेशन एक्सपेंसेस का अकाउंटिंग कैसे करना है, बहुत डिटेल के अंदर मैं आपको इस वीडियो के अंदर समझाऊंगा, ठीक है ना। तो वीडियो के एंड तक बने रहो। कोई भी डाउट हो मेरे को व्हाट्सअप कर देना, उस पर मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है ना। अब क्या होता है, हम लोग जब बात करते हैं रियलाइजेशन एक्सपेंसेस की, तो व्हाट इज मीनिंग ऑफ वर्ड रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। बेसिकली क्या होता है, जब भी फर्म डिसॉल्व होती है, तो डिसॉल्व होने पे क्या होता है, देयर आर सर्टेन असेट्स और लाइबिलिटी जिनको अपन लोग क्या करते हैं, असेट को तो सेल ऑफ कर देते हैं और लाइबिलिटी को क्या करना पड़ता है, अपने को पे करना पड़ता है, ठीक है ना। अगर जब भी फर्म डिसॉल्व होती है तो हम लोग क्या करते हैं, देयर आर सर्टेन असेट्स एंड लाइबिलिटी। असेट को तो हम सेल कर देते हैं और लाइबिलिटी को हमको पे करना पड़ता है, ठीक है ना। अब क्या होता है, जब मैं बात करता हूं डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस की, तो हमेशा एक बात ध्यान रखना, अगर फर्म मान लो बंद हो गई, तो फर्म के बंद होने पे असेट को तो हमने सेल ऑफ कर दिया और लाइबिलिटी को हमको पे करना है। तो अब एक बहुत सिंपल लॉजिक समझो, इन सब के अंदर जो एक्सपेंसेस लगता है, उसको हम लोग बोलते हैं डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस, ठीक है ना। इन सब के अंदर जो एक्सपेंसेस लगता है उसको हम लोग बोलते हैं डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस, ठीक है। अब क्या होता है, जैसे हम लोग बात करते हैं डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस की, तो एक पॉइंट बहुत अच्छे से समझ लेना। देखो, डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस, अगर जैसे मान लो आपको सिंपल क्वेश्चन है, यूं बोलता है डिसोल्यूशन एक्सपेंस 2000, आपको ऐसा गिवन है डिसोल्यूशन एक्सपेंस 2000 रुपीज। अब ऐसा क्वेश्चन के अंदर आपको एक सिंपल पॉइंट गिवन है कि डिसोल्यूशन का खर्चा कितना है, वो गिवन है 2000 रुपए और कुछ भी नहीं गिवन है। अब आप मेरी बात समझना, अगर क्वेश्चन सिंपल आपको ऐसा बोलता है डिसोल्यूशन का एक्सपेंस 2000 रुपए और कुछ भी गिवन नहीं है, इसका मतलब होता है, अगर कुछ भी गिवन नहीं है आपको, सिंपल गिवन है डिसोल्यूशन एक्सपेंस 2000 रुपए, इसका मतलब ये एक्सपेंस, मैं यहां पर एक वर्ड बोलता हूं बियर करना, बियर, या एक और बोल देता हूं बॉन्ड, ठीक है ना। बियर, BEAR बोल रहा हूं, है ना, तुम BEER मत समझ लेना ना, तो आधे लोग बच्चे तो वहां का दिमाग लेके जाएंगे, ठीक है ना। अब मैं क्या बोल रहा हूं, डिसोल्यूशन एक्सपेंस में एक वर्ड बोल रहा हूं बियर या बॉन्ड। बियर या बॉन्ड मतलब अल्टीमेट वो एक्सपेंस पे कौन करेगा, मतलब किसकी पॉकेट से जाने, और एक होता है पे कौन कर रहा है उसको, ठीक है ना। मेरी बात ध्यान से समझना, अभी धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। मैंने ट्रांजैक्शन बोला डिसोल्यूशन एक्सपेंस 2000 और कुछ भी गिवन नहीं है इसके अंदर, तो यहां पर आपको हमेशा दो चीज देखनी है डिसोल्यूशन एक्सपेंस के अंदर, कि वो एक्सपेंस एक तो बियर कौन कर रहा है और वो एक्सपेंस पे कौन कर रहा है। ये दो चीज हमको डिसोल्यूशन एक्सपेंस के हर ट्रांजैक्शन में देखनी पड़ेगी। अगर आपको कुछ भी गिवन नहीं है, जैसे सिंपल केस है डिसोल्यूशन एक्सपेंस 2000, कुछ भी गिवन नहीं है, अगर आपको कुछ भी गिवन नहीं है, तो हमेशा हम लोग ये अज्यूम करेंगे कि वो एक्सपेंस बियर भी फर्म ने किए और वो एक्सपेंस पे भी फर्म ने किए। मेरी बात फिर समझना, अगर क्वेश्चन में आपको कुछ भी गिवन नहीं है, सिंपल गिवन है डिसोल्यूशन एक्सपेंस 2000 रुपीज, सिर्फ ये ट्रांजैक्शन गिवन है। अगर क्वेश्चन में आपको सिंपल ऐसा ट्रांजैक्शन गिवन है डिसोल्यूशन एक्सपेंस 2000 और कुछ भी गिवन नहीं है, तो हमेशा हम लोग ये अज्यूम करेंगे कि वो एक्सपेंस बियर भी फर्म कर रही है और पे भी कौन कर रही है, फर्म ही कर रही है। मतलब दैट एक्सपेंसेस बियर बाय द फर्म एंड पेड बाय द फर्म। मेरी बात अच्छे से सुन लेना, वो एक्सपेंस बियर भी फर्म करेगी और पे भी फर्म करेगी। लेकिन मान लो, सुनना मेरी बात ध्यान से, क्वेश्चन आपको ऐसा बोल रहा है डिसोल्यूशन एक्सपेंस 2000, आगे ऐसा बोल दिया डिसोल्यूशन एक्सपेंस 2000 और आगे लिख दिया पेड बाय द फर्म। अब पेड बाय द फर्म लिखा हुआ है, तो बताओ किसकी डिटेल गिवन है अपने को, पेमेंट डिटेल गिवन है, किसकी डिटेल नहीं है, ये नहीं है। तो जो नहीं है वापस वो किसके ऊपर जाएगा, लोड फर्म के ऊपर ही जाएगा। तो हमेशा ध्यान रखना, डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस के अंदर अगर आपको डिटेल कुछ भी गिवन नहीं है, आपको मान लो क्वेश्चन पूरा ब्लैंक है, सिंपल बोल रहा है डिसोल्यूशन 2000 रुपए, तो इसका मतलब बियर भी फर्म कर रही है और पे भी फर्म कर रही है। क्वेश्चन ऐसा बोलता है डिसोल्यूशन एक्सपेंस 2000 आर पेड बाय द फर्म, अब बोल रहा है डिसोल्यूशन एक्सपेंस 2000 है, लेकिन पे किसने किया, पे उसको फर्म ने किया है। अब आप बताओ किसकी डिटेल गिवन नहीं है, बियर की डिटेल गिवन नहीं है, मतलब फर्म बियर कर रही है।
मेरी बात समझ आई? अच्छा, मान लो केस ऐसा है, अज्यूम करो केस ऐसा है, आपको बोल रहे डिसोल्यूशन एक्सपेंस 3000 पेड बाय पार्टनर एक्स। अब मेरे को एक बात बताओ, आपको किसकी डिटेल गिवन है? आपको पेमेंट की डिटेल गिवन है। पेमेंट किसने किया? एक्स ने। अब मैंने बताया ना, एक्सपेंस में दो चीज देखनी है अपने को, एक तो बियर कौन कर रहा है और पे कौन कर रहा है। अब यहां पेमेंट सिर्फ एक्स ने किया है, बट अल्टीमेट बियर कौन करेगी, मतलब वो खर्चा आना किसके अकाउंट में? वो फर्म के अकाउंट में आना है, वो गिवन नहीं है किसने बियर किया, तो बाय डिफॉल्ट कौन करेगा? हमेशा फर्म। अगर मान लो ऐसा बोलता है डिसोल्यूशन एक्सपेंस 3000 बियर बाय पार्टनर एक्स, ऐसा बोलता है डिसोल्यूशन एक्सपेंस 3000 पेड की जगह ऐसे लिखता बियर या बॉर्न बाय पार्टनर एक्स, सिर्फ बॉर्न लिखा होता, ये नहीं लिखा है पे किसने किया है, तो हम क्या अज्यूम करेंगे? पे किसने किया है? फिर फर्म ने किया है। मतलब बॉन्ड और पे की अगर डिटेल नहीं है तो वो बाय डिफॉल्ट हमेशा फर्म के ऊपर जाएगी। अकाउंटिंग अभी मैंने नहीं समझाई, मैं सिर्फ बेसिक कंसेप्ट समझा रहा हूं। डिसोल्यूशन एक्सपेंस का मतलब होता है ऐसे एक्सपेंस जो हमको पे करने पड़ते हैं जब फर्म बंद हो जाती है। और हमेशा ध्यान रखना, डिसोल्यूशन एक्सपेंस के अंदर दो चीज ध्यान रखना, वो एक्सपेंस में एक तो पॉइंट आता है वो बियर कौन कर रहा है, और एक आता है वो पे कौन कर रहा है। अगर कुछ भी डिटेल नहीं है बियर और पे की तो हमेशा मानेंगे फर्म ने दिया है। अगर पेमेंट की डिटेल है इसकी नहीं है तो फर्म ने दिया है, इसकी डिटेल है इसकी नहीं है तो फर्म ने दिया है। अगर मान लो ऐसा गिवन हो डिसोल्यूशन एक्सपेंस 3000 बॉन्ड बाय एक्स और पेड बाय एक्स। अब यहां पे क्लियरली क्वेश्चन गिवन है, बॉन्ड मतलब बियर भी एक्स करेगा और पेमेंट भी किसने किया? एक्स ने, तो फर्म का यहां पे कोई लेना देना नहीं है। ये तो एक बेसिक कंसेप्ट ध्यान रखना डिसोल्यूशन एक्सपेंस को लेकर के, कि अगर कभी स्पेसिफाइड नहीं है तो हमेशा मानेंगे दो चीज ध्यान रखनी है अपने को, बियर कौन कर रहा है और पे कौन कर रहा है। अगर स्पेसिफाइड नहीं है तो हमेशा मानते हैं बियर भी फर्म कर रही है और पे भी फर्म कर रही है। अगर स्पेसिफाइड है तो अकॉर्डिंगली हम लोग ट्रीटमेंट करेंगे। आई बात समझ में? डिसोल्यूशन एक्सपेंस कह दो या रियलाइजेशन एक्सपेंस कह दो, एक ही बात है, ठीक है ना। तो पहले हम इसका नोटिंग कर लेते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं एक बार, ठीक है ना। तो अकाउंटिंग फॉर डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस, अब ध्यान से समझना, डिसोल्यूशन एक्सपेंस और रियलाइजेशन एक्सपेंस आर इनकर्ड बाय फर्म इन सेलिंग द असेट एंड पेइंग द लायबिलिटीज। फिर सुनना, डिसोल्यूशन एक्सपेंस या रियलाइजेशन एक्सपेंस इनकर्ड कौन कर रही है? फर्म इनकर कर रही है, असेट को बेचने में या लायबिलिटी को सेल आउट करने में। फिर These expense can also be in the form of salary to partner to carry up dissolution। मान लो पार्टनर को सैलरी दी अपन ने, भैया तू डिसोल्यूशन देख रहा है, ये तेरी तनख्वाह है, ठीक है ना, वो भी एक्सपेंस होगा। नोट में ध्यान रखना, अनलेस स्पेसिफाइड इट इज ऑलवेज अज्यूम दैट रियलाइजेशन एक्सपेंसेस आर पेड एंड बोर्न बाय द फर्म। पे भी कौन करेगा? फर्म करेगी, और बोर्न भी कौन करेगा? फर्म। दो चीज चेक करनी है अपने को, बियर कौन कर रहा है और पे कौन कर रहा है, फिर अकाउंटिंग आपको इजीली समझ में आ जाएगी, ठीक है ना। अब हम लोग अकाउंटिंग समझते हैं, अकाउंटिंग होगी कैसे इसकी, ठीक है। अब बच्चों यहां पर एक पॉइंट बहुत अच्छे से ध्यान रखना है स्टूडेंट, अगर कभी भी अपने को ऐसा गिवन है डिसोल्यूशन एक्सपेंस 2000, हमेशा ध्यान रखना कोई भी एक्सपेंस ऑफ डिसोल्यूशन है, अगर एनी एक्सपेंस ऑन डिसोल्यूशन है तो हमेशा, अगर कुछ भी नहीं गिवन है, मैंने अभी आपको बताया पे भी कौन कर रही है? फर्म कर रही है, और बॉन्ड भी कौन कर रही है? फर्म कर रही है, ठीक है ना। अब अकाउंटिंग होती कैसे है? जैसे मान लो तुमको ऐसा गिवन है, ठीक है ना, ध्यान से सुनना मेरी बात, अकाउंटिंग कैसे होती है सुनना मेरी बात। अब स्टूडेंट अकाउंटिंग के लिए ध्यान रखना, डिसोल्यूशन में जो सबसे मेजर अकाउंट होता है वो होता है रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है ना। क्योंकि जब भी हम लोग असेट को बेचेंगे तो पैसा भी इसी अकाउंट में आएगा, और जब भी लायबिलिटी को पे करेंगे तो पैसा भी यहीं से जाएगा, ठीक है ना। तो अब एक चीज ध्यान रखना, अगर कभी भी अपन लोग लायबिलिटी का पेमेंट कर रहे हैं या एक्सपेंस का पेमेंट कर रहे हैं तो सारे पेमेंट के लिए रियलाइजेशन अकाउंट हमेशा डेबिट किया जाता है। फॉर ऑल द पेमेंट रियलाइजेशन अकाउंट इज ऑलवेज डेबिटेड। और कोई भी इनकम होगी, अगर कोई भी इनकम होगी तो रियलाइजेशन अकाउंट हमेशा क्रेडिट किया जाता है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, फॉर ऑल द एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस के लिए हमेशा ध्यान रखना रियलाइजेशन अकाउंट को हमेशा डेबिट करेंगे, और अगर कोई भी इनकम होगी तो रियलाइजेशन अकाउंट को हमेशा क्रेडिट करेंगे, ठीक है ना। अब अगर मैं एक बेसिक रूल मैंने आपको बताया, कोई भी एक्सपेंसेस होगा तो रियलाइजेशन अकाउंट को हमेशा डेबिट करना है। अब एक बहुत सिंपल लॉजिक से समझना, मैंने ऐसा बोला डिसोल्यूशन एक्सपेंस 2000 रुपीज, मैंने ऐसा बोला डिसोल्यूशन एक्सपेंस 2000। अब आप मेरे को वन बाय वन बताओ, इसमें क्या आपने वो गिवन है बियर कौन करेगा? नहीं। क्या पे कौन करेगा? नहीं। मतलब बियर भी कौन करेगी? फर्म। पे भी कौन करेगी? फर्म।
अब क्वेश्चन सिंपल बोल रहा है डिसोल्यूशन एक्सपेंस 2000 है, मैंने अभी बताया ऑल एक्सपेंस, कभी भी एक्सपेंस अगर फर्म इनकर कर रही है, एक्सपेंस अगर फर्म इनकर कर रही है तो रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट करना है। तो हम क्या करेंगे, क्योंकि बियर फर्म ही कर रही है तो मैंने ऐसा बोला रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, एक्सपेंस फर्म भी बियर कर रही है और अगर फर्म बियर करेगी तो रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट करना है। आप तो ये ध्यान रखना, पेमेंट की बात नहीं कर रहा हूं, अगर फर्म रियलाइजेशन का एक्सपेंस बियर करेगी तो अपने को रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट करना ही है। मेरी बात फिर घुसा लेना दिमाग में अच्छे से, अगर फर्म, मैं पेमेंट की बात नहीं कर रहा हूं, अगर फर्म डिसोल्यूशन का एक्सपेंस बॉर्न कर रही है, भले पेमेंट पार्टनर करे, कोई भी पेमेंट करे, अगर फर्म की पॉकेट से पेमेंट बाद में अल्टीमेट जाना है तो रिलेशन अकाउंट को डेबिट करना है। अब मेरे को एक बात बताओ, यहां पर हमको ये नहीं गिवन है बॉर्न किसने किया, पे किसने किया, तो हम क्या मानेंगे, बॉर्न भी फर्म ने किया और पे भी किसने किया, फर्म ने किया। अब क्वेश्चन बोल रहा है डिसोल्यूशन एक्सपेंस 2000 है, हम ये अज्यूम करेंगे यहां पे बॉर्न भी फर्म कर रही है और पे भी फर्म कर रही है, क्योंकि फर्म बॉर्न कर रही है रिलेशन अकाउंट को डेबिट किया 2000 से, और पे भी फर्म कर रही है तो हम लोग क्योंकि पेमेंट फर्म कर रही है तो टू कैश कर देंगे कितने रुपए से, 2000 रुपए से। आई बात समझ में, तो एंट्री हो जाएगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश विथ ₹2000, ठीक है। अच्छा, मान लो सिचुएशन ऐसी है, सुनना मेरी बात ध्यान से, मैं बोलता हूं डिसोल्यूशन एक्सपेंस 2000 पेड बाय पार्टनर एक्स, पेमेंट किसने किया, एक्स ने अपनी पॉकेट से पेमेंट किया। अब मैंने आपको बताया था ना, अपने को दो चीज चेक करनी है, एक तो क्या चेक करनी है, बॉर्न कौन कर रहा है और पे कौन कर रहा है, ठीक है ना। अब स्टूडेंट्स मानना सिचुएशन ऐसी है, आपको केस गिवन है डिसोल्यूशन एक्सपेंस ₹2000, ठीक है ना, डिसोल्यूशन एक्सपेंस है 2000 और आगे ऐसा लिखा है पेड बाय पार्टनर एक्स, ठीक है। अब आप मेरी बात समझना, हमको क्या गिवन है, डिसोल्यूशन एक्सपेंस कितने बच्चों, 2000 रुपए, और पेमेंट किसने किया, पार्टनर एक्स ने। अब मैंने आपको बताया ना, अपने को मेन दो चीज चेक करनी है, एक तो बियर किसने किया और एक पे कौन कर रहा है। अब आप एक बात बताओ, इस केस में बियर की डिटेल गिवन है क्या, अल्टीमेट बियर कौन कर रहा है, नहीं, तो मतलब कौन कर रहा है, फर्म। पेमेंट गिवन है, पेमेंट कौन कर रहा है, एक्स, मतलब अल्टीमेट इस खर्चे को बियर, मतलब अल्टीमेट एट द एंड ऑफ द डे जाना तो फर्म की पॉकेट से, बट फॉर द टाइम बीइंग पेमेंट किसने किया, एक्स ने। अब अगर बियर फर्म कर रही है तो डेफिनेट सी बात है रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट तो करना पड़ेगा। मैंने अभी आपको बताया था अगर फर्म बियर करेगी तो रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट करना है अपने को, लेकिन पेमेंट किसने किया, पार्टनर एक्स ने, तो टू कैश तो कर नहीं सकते क्योंकि फर्म के पॉकेट से तो गया नहीं है। अब फर्म को अल्टीमेट देना किसको है, पार्टनर एक्स को, तो हम लोग क्या करेंगे, एक्स की कैपिटल बढ़ा देंगे। हम एंट्री कैसे करेंगे, टू एक्स कैपिटल और अमाउंट कितना, ₹2000। आई बात समझ में। दो चीज चेक करनी है मेन, बॉर्न कौन कर रहा है और पे कौन कर रहा है, नहीं गिवन है तो फर्म के ऊपर आ जाएगा। अच्छा, अब मान लो एक और केस मैं लेता हूं, मान लो अब मैं बोलता हूं डिसोल्यूशन एक्सपेंस 3000 पेड बाय फर्म टू बी बॉर्न बाय एक्स। अब इस केस का लॉजिक समझना, डिसोल्यूशन एक्सपेंस है कितने रुपए के, 3000 रुपए के। पेमेंट किसने किया, यहां पर फर्म ने पेमेंट किया। अगर फर्म पे करेगी तो डेफिनेट सी बात है टू कैश तो करना पड़ेगा क्योंकि फर्म ने पेमेंट किया। बट क्या फर्म यहां पे बियर कर रही है क्या, आपको क्वेश्चन क्लियरली बोल रहा है वो बॉर्न कौन कर रहा है, वो बियर कौन कर रहा है, एक्स बियर कर रहा है। अगर वो एक्स बियर कर रहा है तो फर्म की पॉकेट से तो सिर्फ पेमेंट हुआ है, बट अल्टीमेट लोड किसके ऊपर आएगा, एक्स के ऊपर। तो क्योंकि फर्म इसमें बियर नहीं कर रही है तो रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट नहीं करना है अपने, क्योंकि फर्म बियर कर ही नहीं रही है। वो बॉर्न कौन कर रहा है, वो एक्स बॉर्न कर रहा है। तो अब एंट्री कैसे करेंगे, एक्स से लेना रहा तो एक्स कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे, क्योंकि पेमेंट एक बार फर्म ने किया बट अल्टीमेट पे किसको करना है, एक्स को, तो एक्स कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर दिया। आई बात समझ में। एक और केस समझना, सिचुएशन ऐसी है, डिसोल्यूशन एक्सपेंस 4000 पेड बाय एक्स एंड बॉर्न बाय एक्स। अब ऐसा लिखा है एक्सपेंस 4000 के हैं, पेमेंट भी किसने किया, एक्स ने, और बॉर्न भी किसको करना है, एक्स को ही बॉर्न करना है। समझे बात को, 4000 रुपये के एक्सपेंस है जो अल्टीमेट पेमेंट भी एक्स को करना है और बियर भी एक्स को करना है। अब मेरे को एक बात बताओ, अगर पेमेंट भी एक्स को करना है और बियर भी एक्स को करना है
तो आप एक बहुत सिंपल लॉजिक समझ के बताओ, मैंने बताया था क्या पेमेंट फर्म कर रही है क्या? नहीं। क्या बॉन्ड फर्म कर रही है क्या? नहीं। तो इस केस में फर्म को कोई मतलब है क्या? नहीं। तो इस केस में कोई एंट्री की जरूरत नहीं है, नो एंट्री विल बी पास्ड। सिंपल सा लॉजिक ध्यान रखना है, अगर फर्म एक्सपेंस को बियर करेगी तो अपने को रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट करना पड़ेगा, अगर फर्म एक्सपेंस को बियर नहीं करेगी तो रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट नहीं करना है। बस ये एक सिंपल लॉजिक है। अगर फर्म पे कर रही है तो कैश को क्रेडिट करेंगे, अगर फर्म ने पे नहीं किया तो कैश को क्रेडिट नहीं करेंगे। ठीक है ना? मैं आपको एक बुक पे इलस्ट्रेशन कराता हूं, अभी आपको पूरा का पूरा कंसेप्ट ढंग से समझ में आ जाएगा। ठीक है ना? नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन ऑफ द बुक, ध्यान से समझना, बुक के क्वेश्चन पे आए थे हम लोग एक बार। अब देखो बच्चों, एंट्रीज पढ़ लेना एक बार, मैं आपको एंट्रीज समझा रहा हूं, आपको सारा क्लियर हो जाएगा। जर्नल एंट्री ऑन पेमेंट ऑफ रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, ठीक है ना? आपको कुछ नहीं पढ़ना है, जो मैं करा रहा हूं सिर्फ वो देखना है अच्छे से, आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। When realization expense are borne and also paid by the firm, बॉन्ड भी फर्म कर रही है और पेमेंट भी फर्म कर रही है, तो एंट्री रिलेशन टू बैंक, अभी मैंने बताया था अगर फर्म बियर्न करेगी तो डेबिट करना है रिलेशन को, पेमेंट भी फर्म ने किया कैश को। When realization expense were to be borne by firm but paid by partner, अब मैंने बताया बॉन्ड फर्म को करना है तो रिलेशन अकाउंट डेबिट होगा, तो देखो एंट्री क्या करी, रिलेशन अकाउंट डेबिट टू कंसर्न पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। आर बॉर्न एंड पेड बाय सेम पार्टनर, बियर भी पार्टनर कर रहा है और पे भी वही कर रहा है, तो कोई एंट्री की जरूरत नहीं है। When any of partner agree to carry out dissolution for agreed remuneration including realization expense, अब मान लो पार्टनर ने बोला भैया ये सब काम मैं कर दूंगा, एक्स बोलता है ये सब काम की झंझट आप छोड़ो, मैं ये सब काम कर दूंगा, लेकिन बदले में मेरे को 2,000 रुपये तो रिलेशन का खर्चा आएगा और 1,000 मेरे को मेरा कमीशन दे देना। तो उससे कोई मतलब नहीं, हमारा खर्चा 3,000 हो, भले पार्टनर को रेमुनेशन करें कुछ भी करें, तो एंट्री हो जाएगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कंसर्न पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और रिलेशन एक्सपेंस पेड बाय पार्टनर एंड वर बॉर्न बाय पार्टनर एंड पेड बाय फर्म, तो कंसर्न पार्टनर कैपिटल टू कैश। मैं सारे केसेस तुमको बता चुका हूं, ठीक है ना? अब एक क्वेश्चन देखते हैं, अभी आपको समझ में आ जाएगा। इलस्ट्रेशन नंबर 8 है, एक बार बुक में हम लोग वो देख लेते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 8 पे ध्यान दो आप लोग, ठीक है ना? इसी के बिल्कुल नीचे इलस्ट्रेशन नंबर 8, अपने आप एंट्री करेंगे ना, पीछे नहीं देखेंगे हम लोग। वी विल ट्राई एंट्री ऑन आवर ओन, ठीक है ना? मैं भी पीछे नहीं देखूंगा, तुमको भी पीछे नहीं देखना है, ठीक है ना? मैं भी अपने आप करूंगा तुम्हारे साथ साथ। पास जर्नल एंट्री फॉर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन, इन ट्रांजेक्शन की जर्नल एंट्री करनी है। रियलाइजेशन एक्सपेंस 10,000, अब अपने आप से पूछो क्या कौन बियर कर रहा है, गिवन है क्या, तो आंसर मिलेगा नो। कौन पे कर रहा है, गिवन है क्या, तो आंसर मिलेगा नो। तो अगर कौन बियर कर रहा है वो नहीं पता है, कौन पे कर रहा है वो नहीं पता है, तो अल्टीमेट कौन करेगा, फर्म के ऊपर जाएगा, तो एंट्री हो जाएगी रिलेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश या टू बैंक, कर दो कुछ भी कर दो, ठीक है? तो फर्स्ट केस की एंट्री होगी रिलेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश, अमाउंट 10,000। सेकेंड, रियलाइजेशन एक्सपेंस और ₹5,000 वर पेड बाय तरन अ पार्टनर, अब पेमेंट की डिटेल गिवन है, बट बॉन्ड किसने किया वो गिवन है क्या, नहीं। तो बॉन्ड कौन करेगी, फर्म, बट पेमेंट किसने किया, तरन ने, तो एंट्री क्या हो जाएगी रिलेशन अकाउंट डेबिट टू तरन्स कैपिटल अकाउंट। आई बात समझ में? नेक्स्ट केस, रियलाइजेशन एक्सपेंस और ₹5,000 वर पेड बाय फर्म ऑन बिहाफ ऑफ मदन अ पार्टनर, अब पेमेंट किसने किया है, फर्म ने, लेकिन किसके बिहाफ पे पेमेंट किया है, मदन के, मतलब अल्टीमेट बियर किसको करना है, मदन को, बट फॉर द टाइम बीइंग पेमेंट किसने किया है, फर्म ने। अब क्योंकि सिर्फ पेमेंट फर्म ने किया है, फर्म को बॉन्ड नहीं करना है, तो रिलेशन अकाउंट डेबिट नहीं होगा। यहां पर डेबिट क्या हो जाएगा, मदन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश हो जाएगा, क्योंकि फर्म ने पे किया तो टू कैश हो जाएगा, तो मदन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश। आई बात समझ में? नेक्स्ट, पवन अ पार्टनर वॉज पेड रेमुनरेशन, अब उसको और रेमुनरेशन और दिया इंक्लूडिंग एक्सपेंस ऑफ ₹20,000 टू कैरी आउट डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म, एक्चुअल एक्सपेंस वर ₹10,000। अब ध्यान से सुनना, पवन अ पार्टनर वॉज पेड रेमुनरेशन इंक्लूडिंग एक्सपेंस ऑफ ₹20,000 टू कैरी, मतलब इस 20,000 में एक्सपेंस पार्ट भी इंक्लूड है। मेरी बात फिर सुनना, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पवन एक पार्टनर है फर्म का, उसको रेमुनरेशन कितना मिलेगा, इंक्लूडिंग एक्सपेंस मिल रहा है 20,000 टू कैरी आउट डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म, मतलब उसको बोला भैया तुम पूरा काम करो, तुमको 20,000 रुपए मिलेंगे। अब एक्चुअल खर्चा हुआ कितना, 10,000, लेकिन हमने उसको बोला 20,000 में आपका खर्चा भी आ गया, तो अब फर्म को अल्टीमेट बियर फर्म को करना है और पेमेंट भी गिवन है, पेमेंट भी गिवन नहीं है, कौन पेमेंट कर रहा है, मतलब पेमेंट भी फर्म को करना है, पार्टनर को पेमेंट करना है फर्म को, और बॉन्ड भी फर्म को करना है, तो एंट्री क्या हो जाएगी। अब यहां एक चीज ध्यान रखना कि आपको क्या बोल रहा है, पवन अ पार्टनर वॉज पेड रेमुनरेशन ऑफ ₹20,000 टू कैरी आउट डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म, एक्चुअल एक्सपेंस वर 10,000। पवन को सारा काम करना है, तो यहां पर क्वेश्चन क्लियरली बोल रहा है काम सारा पवन को करना है, मतलब पेमेंट पवन कर रहा है, अल्टीमेट बियर कौन करेगी, फर्म, तो एंट्री होगी रिलेशन अकाउंट डेबिट टू पवन कैपिटल अकाउंट ₹20,000, ठीक है ना? फिर नेक्स्ट,
Dissolution expense were rupee 8,000. Out of the said expense, 3,000 were to be borne by the firm and the balance by Ravi, a partner. 8,000 are paid by the firm. ध्यान से पढ़ना. रिलेशन एक्सपेंस 8,000 थे, इसमें से 3,000 रुपए तो फर्म को बॉन्ड करने हैं. अब फर्म को बॉन्ड करने हैं तो आप डेफिनेट सी बात है रिलेशन अकाउंट को डेबिट कर दोगे. अगर फर्म को बॉन्ड करने तो रिलेशन अकाउंट डेबिट करोगे 3,000 से. अच्छा, आगे क्या गिवन है? वर टू बी बॉन्ड बाय द फर्म एंड बैलेंस बाय रवि. मतलब 8,000 में ऐसा सोचा 3,000 रुपए तो फर्म ही बॉन्ड करे और 5,000 रवि बॉन्ड करे. बट अल्टीमेट पेमेंट किसने किया? फर्म ने. तो फर्म जितना बियर करेगी वो तो रिलेशन अकाउंट डेबिट 3,000, रवि जितना बियर करेगा तो वो रवि कैपिटल अकाउंट 5,000, और क्योंकि पेमेंट फर्म ने किया है तो टू कैश 8,000 रुपये. ठीक है ना. तो इस तरह इसकी एंट्री हो जाएगी इलस्ट्रेशन नंबर 8 की. आई बात समझ में? नाउ अब इसी तरह आगे देखो केस नंबर 6. रियलाइजेशन एक्सपेंस ऑफ 5,000 वर टू बी बॉर्न एंड पेड बाय करण अ पार्टनर. बॉन्ड भी करण कर रहा है और पेमेंट भी करण कर रहा है. तो इस केस में कोई एंट्री नहीं होगी, फर्म को कोई लेना देना ही नहीं है इस केस में. ठीक है ना. नो एंट्री विल बी पास. Manoj, a partner, is to carry out dissolution of the firm at an agreed remuneration of रुपये 10,000. अब मनोज एक पार्टनर है जिसको रिजोल्यूशन करना है, बट उसको रेमुनेशन कितना देंगे हम? 10,000. मतलब अल्टीमेट बॉन्ड तो फर्म को करना है बट पेमेंट कौन कर रहा है? मनोज कर रहा है. तो सिंपल रिलेशन अकाउंट डेबिट टू मनोज कैपिटल अकाउंट 10,000 रुपीज से एंट्री हो जाएगी. ठीक है ना. नेक्स्ट, देव, अ पार्टनर, इज पेड रेमुनेशन रुपये 15,000 फॉर डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म. देव एक पार्टनर को रेमुनेशन मिला 15,000 रुपए फर्म के डिसोल्यूशन पे. रियलाइजेशन एक्सपेंस रुपये 8,000 आर पेड बाय द फर्म. वापस समझो, देव एक पार्टनर को रेमुनरेशन मिला 15,000 रुपए डिसोल्यूशन के लिए और रिलेशन एक्सपेंस रुपये 8,000 था जो पेमेंट फर्म ने किया. मतलब फर्म का ओवरऑल खर्चा कितना है यहाँ पे समझना. फर्म को एक तो 15,000 तो देव को देना है और 8,000 रुपए फर्म का खुद का खर्चा हुआ. ठीक है ना. तो पहली एंट्री तो होगी रिलेशन टू देव कैपिटल, क्योंकि रेमुनेशन देना है 15,000, और फिर एक्सपेंस 8,000 पेमेंट किसने किया? फर्म ने. तो एंट्री कैसे हो जाएगी? रिलेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश 8,000 रुपीज से एंट्री हो जाएगी. ठीक है ना. नेक्स्ट, रियलाइजेशन एक्सपेंस रुपये 5,000 वर टू बी बॉन्ड बाय पवित. अब पवित को बॉन्ड करना है तो पवित कैपिटल अकाउंट डेबिट करना पड़ेगा. हाउएवर इट इज पेड बाय हितेश, अनदर पार्टनर, इट वाज टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स. अब पवित ने पेमेंट किया तो पवित कैपिटल अकाउंट डेबिट करो, लेकिन पेमेंट कौन कर रहा है? हितेश. तो हितेश कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर दो. एंट्री हो जाएगी पवित कैपिटल अकाउंट डेबिट टू हितेश कैपिटल अकाउंट. अमाउंट आ जाएगा 5,000 रुपीज. आई बात समझ में? इस तरह अकाउंटिंग करनी है डिसोल्यूशन के एक्सपेंसेस की. ठीक है ना. अब मैं आपको बताता हूं. अब इलस्ट्रेशन नंबर 9 देख लो एक बार अच्छे से. क्वेश्चन क्या बोल रहा है? पास नेसेसरी जर्नल एंट्री ऑन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म इन द फॉलोइंग केसेस. ठीक है ना. अपने को जर्नल एंट्री पास करनी है इन केसेस में. फिर बोल रहा हूं अपन पीछे ही देखेंगे, अपन खुद लॉजिक से समझेंगे. मैं भी पीछे ही देखूंगा, प्रॉमिस करो तुम भी पीछे ही देखोगे. सारा अपने आप माइंड में पहले करोगे फिर सुनना मेरा. ठीक है ना. एल, अ पार्टनर वॉज अपॉइंटेड टू लुक आफ्टर द डिसोल्यूशन प्रोसेस. ठीक है. एल एक पार्टनर डिसोल्यूशन एक्सपेंस को देखेगा, फॉर विच ही वॉज गिवन रेमुनेशन ऑफ रुपये 10,000, जिसके उसको रेमुनेशन कितना मिलेगा? 10,000. अब मेरे को एक बात बताओ, अगर एल एक पार्टनर डिसोल्यूशन प्रोसेस को देखेगा जिसके लिए उसको रेमुनेशन 10,000 मिलेगा तो फर्म बियर करेगी, बट अल्टीमेट देना किसको है? फर्म को, एल को. तो एंट्री हो जाएगी रिलेशन अकाउंट डेबिट टू एल कैपिटल 10,000 रुपीज, क्योंकि एक्सपेंस बॉन्ड तो फर्म को करना है. फिर डिसोल्यूशन एक्सपेंस रुपये 8,000 वर पेड बाय पार्टनर एम. अब डिसोल्यूशन एक्सपेंस कितना था? 8,000 रुपये था, लेकिन पेमेंट किसने किया है? उसका पार्टनर एम ने पेमेंट किया है. अब मेरे को एक बात बताओ, डिसोल्यूशन एक्सपेंस 8,000 था पर पेमेंट उसका पार्टनर एम ने किया है, तो एंट्री क्या हो जाएगी? अब पेमेंट सिर्फ एम ने किया है बट बियर फर्म को करना है, तो फर्म को एम को पे करना है. तो एंट्री हो जाएगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एम कैपिटल अकाउंट. अमाउंट कितना हो जाएगा? 8,000 रुपीज है. रिलेशन अकाउंट डेबिट टू एम कैपिटल, अमाउंट हो जाएगा 8,000. अगला, डिसोल्यूशन एक्सपेंस रुपये 5,000 है. सिंपल केस है, कुछ भी नहीं गिवन है तो फर्म को पे करना है, फर्म को बेयर करना है. रिलेशन अकाउंट डेबिट टू कैश 5,000 रुपीज. अगला देखो, पी, अ पार्टनर वॉज अपॉइंटेड टू लुक आफ्टर द प्रोसेस ऑफ डिसोल्यूशन फॉर द फर्म. पी एक पार्टनर को अपॉइंट किया था लुक आफ्टर द प्रोसेस ऑफ डिसोल्यूशन, फॉर विच ही वॉज अलाउड अ रेमुनरेशन ऑफ रुपीज 7,000. ठीक है, सुनना ध्यान से. पी एक पार्टनर को फर्म ने अपॉइंट किया था डिसोल्यूशन का काम देखने के लिए, जिसके लिए उसको रेमुनरेशन मिलना था 7,000. पी एग्री टू बियर डिसोल्यूशन एक्सपेंस. सीबी ने बोला बियर मैं करूंगा, तो ये तो क्लियर है, लेकिन फर्म को उसको 7,000 पे करना है. एक्चुअल डिसोल्यूशन एक्सपेंस 4,000 वर पेड बाय पी. अब मेरी बात ध्यान से समझना, डिसोल्यूशन एक्सपेंस 4,000 थे, पेमेंट भी पी ने किया और इसको बियर भी पी कर रहा है. ये 7 की बात नहीं कर रहा हूं मैं.
डिसोल्यूशन एक्सपेंस कितने हैं? 4000 है, जो पेमेंट भी पी कर रहा है और बियर भी पी कर रहा है, तो इस 4000 से तो फर्म को कोई मतलब ही नहीं है, तो रिलेशन अकाउंट आएगा ही नहीं। लेकिन जब हम लोग बात करते हैं इस 7000 की, तो ये फर्म को पी को देना है पैसा, तो एंट्री हो जाएगी रिलेशन अकाउंट डेबिट टू पीस कैपिटल।